सभी दोस्तों को नौटंकी तमाशा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारे बाबू महेंद्र सिंह आए हैं और नौटंकी जगत के बहुत चर्चित कलाकार हैं। नमस्कार भैया। भाई साहब को नमस्कार। हाल चाल तो सब बढ़िया होगा। एकदम सब माँ भगवती कामाक्षी माई की कृपा है, हमारी शारदिक कृपा है, आप सबके चरणों का आशीर्वाद है। अच्छा। तमाम जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, नौटंकी जगत के सभी मास्टर कलाकार सबका आशीर्वाद है और हमारी तरफ से भी सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि नौटंकी जगत के जितने भी कलाकार हैं और जितने मास्टर महोदय जी हैं सबको हमारी तरफ से बार बार नमस्कार है। दुनिया में मालिक सबको खुशहाल रखे, सब फूले फले कमाएं, अपना नाम रोशन करें। नौटंकी जगत में जैसे ग्रहण लग गया है, हमारे अच्छे अच्छे कलाकार इस दुनिया को छोड़कर चले जा ये रहे हैं। बात तो आप सत्य कह रहे हैं भैया। अब जैसे लाला खलनायक। अब लाला को जिस दिन मुझे सूचना मिली है हाँ। कि लाला खत्म हो गए, हाँ। एक लड़का हमको बताया, हमको जानकारी नहीं थी, हमने नेट पर देखा नहीं था। तो एक लड़का हमसे बताया कि गौरीगंज में मामा प्रोग्राम था, वो भांजा लगता है और आप आए नहीं, हिमांशु को हुआ। तो हम कहे तो यार वो रहमान तो उनके यहाँ प्रोग्राम करते हैं। तो बोले नहीं, वो लाला खलनायक खत्म हो गए थे। हम एकदम सोचते रह गए भैया। फिर सोचते सोचते हम उससे पूछे कि तब किसकी नौटंकी हुई, बताइए कि मास्टर हिमांशु की हुई। तब कहे अच्छा चलो ठीक है। फिर आप बताएं, आपसे बताएं कि लाला हमारे साथ कम से कम 6-7 साल अच्छा। तिवारी जी के यहाँ हम, लाला भाई और पन्ना भाई धर्मपुर, अच्छा। और सुरेश खलनायक, और एक इधर के सूर्यमणि पंडित जी थे, आप दुर्गागंज के। अच्छा। ऊंचे टी। ये हमारा था। उस समय का बैच इतना बेहतरीन था भैया, आपसे बता रहे रामराज तिवारी के। इतना बेहतरीन था कि हम लोगों का प्रोग्राम लगा जमला मऊ में। तो हजारी पहलवान की हस्ती थी उस समय, और यही बहन का सुहाग उर्फ नाकू मंगल सिंह संगीत लगी जी। तो मंगल सिंह का काम इन्होंने किया, लाला भाई साहब। और सलोनी का काम हमारे बहुत अच्छे कलाकार, जितनी प्रशंसा की जाए उतना है कि रोने धोने और अदायगी में फिर पन्ना लाल जैसा डांसर को मैंने कहीं नहीं देखा जी। उन्होंने हमको एक बच्चे के तरीके से सम्मान देते चले आए हैं जी। उनके सामने आगे के कलाकार है, बहुत हमारे साथ उन्होंने किया है। फिर आप समझिए सलोनी का काम उन्होंने किया था और मंगल का काम हमारे लाला भाई किए थे। आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा को मालिक शांति दे। और ठाकुर राय बहादुर सिंह का काम वो किए थे सुरेश खलनायक गाजीपुर। अच्छा। और विक्रम सिंह का काम मैं किया था। अच्छा। मतलब श्री राय बहादुर सिंह के लड़के का काम। अच्छा। संगीत कौन थी? बहन का सुहाग। हाँ। उर्फ डाकू मंगल सिंह। वाह भैया, आपसे बता रहे हैं कि फिर हजारी पहलवान बोले कि नौटंकी तो हमने अपने जीवन में बहुत देखा, लेकिन यार ऐसी नौटंकी हमने नहीं देखा। अच्छा। 7 बजे दिन तक हमारा प्रोग्राम हुआ। उसमें एक डायलॉग था, राय बहादुर सिंह जब उसको मारते हैं सलोनी को जी, तो उस समय वो चिक्कार मारती है जी कि मालिक मुझे बचाने वाला कोई है नहीं जी। अब बहुत रोते थे उस समय पन्ना लाल डांसर। तो जब उसकी मतलब उसको ऐसा लगा कि हम इस दुनिया में हमको ये छोड़ेगा नहीं ठाकुर राय बहादुर सिंह, मेरी इज्जत को बर्बाद कर देगा और मुझे दुनिया से मिटा देगा जी। फिर भैया उसी समय जब वो बचाओ बचाओ की आवाज लगती है तो मैं पहुंचता हूँ, यानी संगीत के माध्यम से विक्रम सिंह जी। तो विक्रम सिंह जब पहुंचता है तो उसमें एक डायलॉग होता है, अरे बेटा तू यहाँ कैसे आ गया, इन गरीबों को जितना ही पीड़ित किया जाएगा उतना ही ठीक है, ये हमारा धर्म कहता है, हमारा कर्तव्य कहता है। तो उसमें राय बहादुर सिंह का एक डायलॉग था कि बेटा मैं इन गरीबों को जीने नहीं दूंगा। तो विक्रम सिंह जो है उसका लड़का राय बहादुर सिंह को जज्बात में कहता है कि कान खोल करके सुन लो पिताजी, अगर तुम गरीबों को जीने नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी संतान हूं, लेकिन मैं इन गरीबों को मरने नहीं दूंगा। वाह। वहीं पर बाप बेटे में दुश्मनी हो जाती है। फिर आपसे बता रहे हैं कि बहुत अच्छा था। और एक गीत वहां पर मैं गाता था, पन्ना लाल आए स्टेज के पीछे तो बोले कि यार भैया आज आपने मेरी तबीयत खुश कर दिया, बहावा जिन बहिनी अपने आँखिया से हंसुआ बहावा जिन बहिनी। अच्छा। एक हम बोलत रहे होगा। हाँ वो बैच था उस समय, वो बैच था। और लाला
कि जितनी प्रशंसा की जाए लाला भाई आज इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक गाना वो बोलते थे, कोरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। वाह वाह भाई। मालिक उनको आवाज पानी अदायगी, पढ़े तो थे वो 5 तक, अच्छा, लेकिन इंटरव्यू सब फेल कर दिए थे वो। लाला जी जज्बात उनके पास ऐसा था। पहले के तो वो बहुत सुंदर डांसर थे वो। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने हीरो का काम किया। खलनायकी भी नंबर 1 की थी। नंबर 1 की। और माननीय हमारे भाई बहुत अच्छे मास्टर, बहुत चर्चित मास्टर जो है वो दुर्गेश पांडे जी, आप साहब की पार्टी में उन्होंने 9 साल गुजार दिए। 9 साल गुजार दिए। और एक भी हाजिरी उनकी नहीं है कि हम गैर हाजिर हैं। जी जी। ऐसा कलाकार कहाँ हो सकता है। लाला के अंदर एक सम्मान की भावना बहुत बड़ी थी, सबको सम्मान देते थे। सम्मान सबको देते थे। और जात के हरिजन तो जरूर थे भैया जी, लेकिन लगता था कि ये बहुत शरीफ और बहुत किसी बड़े घराने के आए। लाला की इतनी अच्छी मानवता थी। मानवता बहुत बढ़िया थी। लाला भैया वाकई में बहुत अच्छे थे, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आज दुनिया में नहीं है उनकी। अभी उनकी जाने की फिलहाल उम्र नहीं थी। अरे प्रोग्राम के दौरान ऐसा हादसा गुजरा, वो गंगा की सौगंध संगीत लगी थी। हाँ, और संगीत में पूरा फुल काम किए, जैसे काम करते थे वैसे काम किए। कोई समझ ही नहीं पाया कि इनको क्या हुआ है। सुबह सुबह की बात है। हाँ, सुबह 7 बजे एक बैग ब्रेन हेमरेज हुआ उनका। बीबी बड़ी बताए तो सुने, हम दंग रह गए। फिर ये सूचना हम रामराज त्रिपाठी जी को बताए, कोटेदार माननीय मास्टर साहब को। उन्होंने कहा नहीं। हम कहे हाँ लाला नहीं है, लाला खत्म हो गए। लाला थे। अब लाला जैसे कलाकार, लाला भैया कलाकार, और आपके वो क्या कहते हैं स्वर्गीय मोहन, जिन्हें छंगू के नाम से जानते थे लोग, ये सब बड़े चर्चित कलाकार थे। अब सब दुनिया में नहीं है, चले गए। जितने कलाकार जा रहे हैं सब एक से बढ़ के एक जा रहे हैं। एक से वही तो लगता है कि जैसे ग्रहण लगा हो। अब बाबूजी को देखिए, बाबू सुरेंद्र सिंह, हमारे गुरु जी को देखिए, वो निमंत्रण में जा रहे थे। शायद उनके माननीय स्वर्गीय दयानाम के बच्चे की पार्टी का प्रोग्राम था। अब वो काल बनकर आ गई। जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो कहें महेंद्र जिस जंगल से रास्ते से जा रहा था, वो जंगल में एक ऐसा निकला कुत्ता कि उसको हम जान ही नहीं पाए कि कुत्ता है कि मेरा काल है। अब मोटरसाइकिल गिर गई और आए लोग उठाए, और ना गाड़ी में खरोच आया ना शरीर में खरोच आया, उसी पैर पर लगा जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट से मेरा पैर पहले टूटा था। पैर टूट गया, फिर से ऑपरेशन। वहाँ पर बोले कि बहुत लोगों की भीड़ लग गई। फिर इनको उठा करके ले गए, फिर गाड़ी से पहुँचाया गया। गए थे वहाँ पर सरदार हॉस्पिटल। हाँ, ले गए थे हमें। तो वहाँ पर पहुँचे, फिर गए, काफ़ी देर तक थे। ऑपरेशन हुआ, सफल रहा। मुलाकात हुई। लेकिन अभी भी उनका जज्बात यही है कि अब हमारा पैर 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा तो फिर से हम प्रोग्राम करेंगे और गीत सुनाए। इच्छा तो उनकी बराबर है। हाँ। और एक और देखिए कि ये सब तो ठीक बात की बात है। जो भविष्य में लिखा हुआ है उसको तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे हम हो, चाहे आप हो, या कोई भी हो। लेकिन इतनी उम्र के बावजूद भी आज माँ सरस्वती ने उनको हर तरीके से संपन्न रखा है। आवाज पानी आज भी उनकी कहीं से डैमेज थोड़ी है। जो आवाज निकाल देते अच्छे अच्छे कलाकार, आज के कलाकार पा सकते हैं क्या? आज भी वही। लगभग 65 साल एज है। 65 नहीं है भैया, 67 साल। 67 हो सकता है कि 70 हो गई हो। लेकिन वही जज्बात, वही अभी हारी, मतलब जैसे हार मानना, उनके अंदर हार मानने वाली नहीं है वो। नहीं। बोलते हैं कि ये तो प्रकृति का नियम है, जो भी आएगा देखा जाएगा। लेकिन जो हमारे खून में है संगीत गुण, उसको हम जब तक हमारा जीवन रहेगा वो तो सेवा करते रहेंगे। दर्शक, कहावत में कहा गया है कि जीवन एक संघर्ष है। तो असली संघर्ष हमारे गुरुजी माननीय परम आदरणीय बाबू सुरेंद्र सिंह ही झेल रहे हैं। जीवन संघर्ष की जहाँ बात है भाई, कुल मिलाकर के एक लड़के का मतलब छत से वो हुआ तो उसमें लगभग 5-6 लाख रुपए लगाए। रीढ़ वगैरह पर फ्रैक्चर था, ठीक हो गई उनकी। दूसरा सबसे बड़ा पुत्र शोक होता है। बड़ा लड़का जिसका इस दुनिया से छोड़ करके चला जाए, अचानक 10 रुपए भी न खर्च हो, उस माँ बाप से पूछो कि उसकी आत्मा पर क्या बीतती है, बताइए।
ना। तीसरा हादसा आप देख ही रहे हैं, इतने पर भी आज भी चेहरे पर मुस्कुराहट। हाँ, कहते हैं कि ये सब अब इसको सोचकर दुखी क्यों हूँ, ये हमारे नसीब में लिखा है, जो होगा उसको हम खुश होकर सहेंगे। जो भी दुख ही साथी है, सबसे बड़ा दोस्त अगर है तो जीवन का तो दुख वही एक है जो साथ नहीं छोड़ता। सुख तो क्षणिक होता है, आज है कल छोड़ेगा, लेकिन दुख शुरू से आता है, बीच में सुख की प्राप्ति होती है, फिर दुख आता है, फिर सुख की, ये चलता रहता है, लेकिन दुख लास्ट तक जाएगा। इसलिए कि आखिरी समय मृत्यु के समय भी दुख होता है। जब आत्मा निकलती है तो शरीर को कष्ट होता है, तब भी दुख होता है। तो सही साथी दुख है, तो सही साथी का साथ करना चाहिए। और वही साथ कर रहे, वही कर रहे, कहीं इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अभी भी मंच पर उनको लोग देखेंगे, उनकी जहाँ तक सोच है हमसे कह रहे थे कि ठीक हो जाएंगे जन्माष्टमी तक, अभी समय लंबा है, 2.5 से 3 महीना में इनका भैया ये चीज़ आप जान लीजिए कि ऐसे कलाकार हैं वो, और ऐसे माँ भगवती ने उनको गुण दिया है, माई शारदा ने, कि अगर उनको उठा करके कोई मंच पर खड़ा कर देगा तब भी आज जैसा उनका सम्मान होगा। किसी भी चौराहे से, किसी भी जगह से जब वो गुजरते हैं तो 2-4 आदमियों की निगाहों पर जब पड़ जाती है, तो चाहे जितना बड़ा भी इनका आकाज हो, चाहे वो प्रोग्राम जैसे में हो या कहीं से भी हो, लेकिन फिर वहाँ पर लोग कहते हैं कि देखिए बाबू साहब, बगैर हम एक चाय पी आपको जाने नहीं देंगे। सही सम्मान की सम्मान बहुत बड़ा, सम्मान उनका बहुत बड़ा है। देखिए बिरहा जगत में मैंने सम्मान अगर देखा है तो स्वर्गीय जनाब हैदर अली जी को जी, और नौटंकी जगत में अगर हमने किसी को भी देखा तो माननीय गुरुदेव बाबू सुरेंद्र सिंह। और आज इन्हीं की देन है। अगर बाबू सुरेंद्र सिंह नौटंकी लाइन में ना होते तो शायद मैं नौटंकी लाइन में न आता। इनकी अदा भाव गायकी को देख करके मैं अपने दिल में ठान लिया था कि हमको प्रोग्राम करना है, और कुछ भी हो उनका आशीर्वाद हमको मिला है। अच्छा महेंद्र बाबू, प्रधान राम फकीरे जी बजवा, इनको भी कुछ कलाकारों की ज़रूरत है। हमसे कुछ चर्चा हुई कि जैसे हीरो की सीट में कुछ कम है इनके पास, तो कुछ चर्चा हो रही थी, तो हमने कहा ठीक है, हमारे पास भाई जो भी कलाकार हैं, अब यही जो सिस्टम चल रहा है, कलाकार इधर उधर होते ही हैं। अगर कोई कलाकार, बाबू महेंद्र सिंह की बात आई बीच में कि अगर वो आ जाते तो थोड़ा और, तो हमने कहा भाई देखो अभी तो सब व्यस्त हैं, ये एक जन्माष्टमी के पहले ही प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद कलाकार इधर उधर सोचते हैं, कुछ दिन वहाँ कुछ दिन वहाँ बिताते हैं, तो बात करेंगे। तो क्या आप कभी मंच पर राम फकीरे जी के आप चढ़े हैं? भैया मंच पर तो हमने उनके कम से कम 10-20 बार प्रोग्राम किया है गीत के माध्यम से। अच्छा, गीत के माध्यम से। हाँ। और रही बात अब संगीत लाइन के माध्यम से, तो मैंने काम नहीं किया है मंच पर। लेकिन एक बात है कि हमने माननीय शुरुआत नौटंकी पार्टी मालिक रामराज त्रिपाठी जी कोटेदार के यहाँ से शुरू किया। कोटेदार के यहाँ हमको 25-30 साल प्रोग्राम हमने करते हो गया। अब तो कई पार्टियों में काम किया है, लेकिन शायद रामराज त्रिपाठी के पार्टी में जो हमको प्रोग्राम के दौर में, नौटंकी जगत के दौर में मिला है मतलब सम्मान, उससे कहीं ज्यादा कम नहीं। स्वर्गीय नौटंकी जगत के सम्राट नहीं, चर्चित नहीं, जितनी विशेषता की जाए उतने चर्चित मास्टर बनवारी लाल। चिकुरी को तो मैंने देखा ही नहीं था। बनवारी लाल जो कि उनके गुजर जाने के बाद परमादरी नौटंकी जगत के कलाकार माननीय राम फकीरे जी, ग्राम प्रधान बुझवा, शायद उन्होंने अपने बच्चों को तो पैदा किया है, लेकिन जो बच्चों का प्यार दुलार है वही आज उनके दिल में मेरा प्यार दुलार है। अच्छा। हाँ। और स्वर्गीय इस दुनिया में नहीं है राम जस खलनायक। अच्छा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसा खलनायक तो नौटंकी जगत में होना संभव है। अच्छा। नकल करके गा देना, बजा देना, कर देना दूसरी बात है,
छोटे लाल भैया, लेकिन ऐसा कलाकार नहीं। हमने एक चीज अपने दिल की बात में बता रहा हूँ, नौटंकी जगत में, वो फिल्मी दुनिया में अगर कोई खलनायक था तो अमरीश पुरी, तो नौटंकी जगत में अगर कोई खलनायक थे तो माननीय रामजस यादव अमेठी। अच्छा, तो इनके यहाँ पर मतलब कहीं आप कोई वाकया बताइए, गीत कभी गाने का हाँ हाँ, अरे गाने का नहीं, इनाम अगर जाता था झूठ फूट के कोई भी बता देता था तो ये था कि महेंद्र सिंह है कहाँ बुलाओ। अच्छा। हाँ, और जहाँ पार्टी लगती थी वहाँ पर हमारा गीत जरूर होता था। अच्छा। चाहे वो गांव के माध्यम से हो, चाहे कहीं तक, अगर हमको कहीं हाल चाल के तो कभी आप इनके मंच पर जब गीत गाए थे तो संगत में, हारमोनियम संगत पे कौन? हारमोनियम में माननीय स्वर्गीय वही किशोरी लाल चाचा थे। अच्छा। हाँ, और वो आए थे दीपक जो यहाँ बजाते हैं, हाँ। उनके भी हम गाए हैं। अच्छा, लेकिन हम किशोरी लाल चाचा के गाने पर बहुत गाए हैं, समझिए। अच्छा, बहुत गाए, कई बार हमने गाया है। अच्छा, अच्छा। और दुलार प्यार भाई, बड़े भाई राम कुमार जी, और एक लड़का इनके यहाँ था, वो रामचंद्र हीरो साहब हो गए। रामचंद्र भैया तो जब आए थे इनके यहाँ, तो उस समय में प्रोग्राम नहीं कर रहा था नौटंकी जगत। अच्छा, अच्छा। गाना बजाना, गामा डांसर हमारे यहाँ जब हुआ था सुलेमपुर जन्मभूमि में, हाँ। संगीत तो वहाँ खिलवाई गई थी इंदल हरण। अच्छा। तो वहाँ पर गामा भैया किए थे चित्ररेखा का काम। वाह। और चंद्र भैया थे, हाँ। और ये सब थे, आल्हा उधर सब उसमें थे। हाँ, तो इंदल हरण खेला, फिर इंदल हरण था। और उस समय एक संगीत और कोई खेलते थे, याद नहीं आ रहे हैं, उसमें रामचंद्र भैया का रोल था। तो फिल्म बड़े जोरों से आई थी, नदिया के पार। हाँ, हाँ। कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। हाँ। हमारे सुलेमपुर में हीरो हीरोइन उसी वस्त्र में गाए थे, रामचंद्र भैया उषा का काम किए थे, मतलब चंदन का। अच्छा। अरे तो आप बता रहे हैं कि फिर उस समय ये लगता था कि फिल्मी दुनिया का एक्टर आ चुके हैं। वाह। चंद्र भाई की बड़ा अच्छा गुंजा के रोल में, मतलब गामा नहीं, उस समय एक लड़का इनके यहाँ था, याद तो नहीं है, संगीत कोई दूसरी खेले थे, लेकिन जैसा चंदन निभाए थे और इसे ये भी निभाए थे, नई गीत निकली थी, बहुत अच्छा डांस इन्होंने ये लोग किए थे वहाँ पर। अच्छा, तो अच्छा, प्रधान राम फकीरे जी की कभी आवश्यकता पड़ेगी तो आप उस पार्टी में जा सकते हैं। अब थोड़ा सा हमारे पास जिस दिन होली थी, हाँ। उसी दिन हम भैया का फोन आया था। अच्छा, अच्छा। बड़े भाई माननीय राम फकीरे जी का, हाँ। तो हमसे बोले कि महेंद्र सिंह अब आपकी आवश्यकता हमको है, हाँ। और इतनी आवश्यकता है कि जितना कहा जाए कम है, हाँ। अब आप बताइए क्या कह रहे हैं, हाँ। तो हम कहे होली का दौर तो आज है ही है, हाँ। अब आप ये भी समझ रहे हैं कि पूरी पार्टी का दारो मदार तिवारी जी का मैं हूँ, हाँ। अब देरी की बात है, अगर हम अचानक ऐसा कोई बात करते हैं तो कल 10-20 आदमी बुलाकर हमारे यहाँ लाएंगे, ब्राह्मण ठाकुर का सैलाब है, तो हमको वहाँ झुकना पड़ेगा। तो अब इसके विषय में हम तिवारी जी से बात, हाँ, तिवारी जी से आप कंफर्म कर लेंगे। अगर तिवारी जी की पार्टी चलती है तो ठीक है, अगर नहीं चलती है, तिवारी जी आज कह दे, हाँ। कि महेंद्र सिंह हम पार्टी नहीं चलाएंगे, हाँ। आपको हमारी तरफ से पूरी छूट है, आप, हाँ। प्रोग्राम किसी का भी जाकर के करवाइए। अच्छा। तो पहली वरीयता माननीय नौटंकी जगत के सम्राट कलाकार, हाँ। या सम्राट हीरो, या सम्राट मास्टर मालिक, हाँ। हम परमादरणीय राम फकीरे भैया को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबू साहब, ये थोड़ी सी अभी कसक बाकी है, जो कि मास्टर रामराज तिवारी से परमिशन, हाँ। लेंगे। अगर पार्टी नहीं चलाते हैं जी जी, तब ये देखिए प्रत्यक्ष तो मैं मतलब यूट्यूब के माध्यम से, हाँ। शर्मा चैनल के माध्यम से परम आदरणीय बड़े भाई छोटे लाल विश्वकर्मा मानधाता की पवन धरती से, हाँ। हम आज वो हमको कह दे, हाँ। कि महेंद्र हम नौटंकी नहीं चलाएंगे, हाँ। या नौटंकी में आपका हमारे कोई दिक्कत नहीं, हमारा बात व्यवहार जैसे पहले था वैसे आज भी रहेगा, आपका दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है, हाँ। तो नौटंकी की सूझबूझ में हम हालो करके परम आदरणीय नौटंकी जगत के मालिक बड़े भाई राम फकीरे प्रधान जी को बता दूंगा कि मैं आपकी पार्टी में आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम नहीं, हाँ। जब हम अपना मतलब हम अपने पैर को वहाँ रखेंगे, हाँ। तो साथ ही साथ हो सकता है बाबू सुरेंद्र सिंह भी चले जाए। अरे गुरुजी हैं, वो बात को टालेंगे नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, अगर कहेंगे तो बिल्कुल नहीं टालेंगे। अच्छा। भाई ये एक गुरु का मतलब ये होता है कि अगर शिष्य कदमों में गिर करके कोई चीज की तमन्ना रख रहा है तो कौन ऐसा गुरु है जो उसकी इच्छा को पूर्ति नहीं करेगा। वाह।
और पार्टी में अगर उनके हमारा दाखिला हो गया माँ भगवती की कृपा से, और यहाँ से हमारा मतलब ये हो गया, छुट्टी हमको मिल गई तिवारी जी के यहाँ से, तो मैं माननीय प्रधान जी को, माननीय राम फकीरे जी को हम मास्टर और मालिक नहीं समझेंगे। फिर उस दरवाजे पर जब हम जाएंगे उस पार्टी में, हम अपना जो कुछ भी मालिक ने, माँ शारदे ने हमको दिया है, तो फिर हम उनको एक बेटे का प्यार वो हमको देंगे और एक पिता का प्यार मैं उनको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप समझिए। ठीक है बाबू महेंद्र सिंह, ये आपकी और हमारी तरफ से विचार अच्छा है। हाँ, और हम हमेशा किसी से नफरत घृणा नहीं रखते हैं। हमारे लिए सब मानव हैं, इंसान हैं। सब नौटंकी जगत के कलाकार हों या कॉमेडियन हों या मालिक हों या कुछ भी हो, हमारे लिए सबको तहे दिल से हमेशा सम्मान। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।